नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। जेडीयू ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नौकरी और शिक्षा पर फोकस किया गया। सत्तारूढ़ पार्टी ने 7 निश्चय पार्ट 2 में अपना छात्र उनकी शिक्षा और आगामी 5 वर्षों में नौकरी पर ध्यान रखा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने अपने शासन में बिहार में कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। अब हम इसके विस्तार स्वरूप आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। आरजेडी ने अपना कैंपेन वीडियो को लॉन्च किया। राज्यसभा सांसद मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कैंपेन वीडियो को लॉन्च किया। आरजेडी ने चिराग पासवान के बहाने एनडीए पर निशाना साधा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चिराग पासवान किसके साथ हैं ये 10 नवंबर को पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची। उपेंद्र कुशवाहा पहले अपनी बात करें। खगड़िया की परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी संजीव कुमार ने गोगरी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मंजू वर्मा एक बार फिर से विवादों में है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने खास जाति को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, शेल्टर होम जैसे कांड हम लोगों के नहीं बल्कि आरजेडी के लोगों का काम है। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। बीजेपी कटिहार जिला अध्यक्ष लखी महतो ने बताया कि विनोद सिंह 3 बार प्राणपुर से विधायक बने थे। वर्ष 2000, वर्ष 2005 और 2015, 2017 में चुनाव जीतकर मंत्री भी बने थे। नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। पटना के घुड़दौड़ रोड पर छलकते जाम के बीच पुलिस को देखकर महिला को छत से कूदना भारी पड़ा। घटना में महिला का पैर टूट गया। कुछ लोग महिला मित्रों के साथ पार्टी कर रहे थे। अन्य 2 महिलाएं अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गई। शराब के नशे में धुत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल कराया। घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र में घर के आगे से कुत्ता को भगाने के विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मारपीट में महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरवल में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान। एसटीएफ और किंजर थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। हाजीपुर स्थित एक किराना दुकानदार की अपराधियों ने देर रात हत्या कर दी। गुस्साए लोगों ने हाजीपुर लालगंज सड़क को जाम कर दिया। छपरा के नगर थाना में सदर एसडीपीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। पूजा समितियों के सदस्य ने सरकार के जारी किए गए नियमों में सभी को अवगत कराया। बांका के जंगल पार से घिरे हुए क्षेत्र पर पुलिस तैनात है। एसपी के निर्देश पर बेलहर मुख्यालय एसडीपीओ ने जायजा लिया। ताबड़तोड़ फ्लैग मार्च और वाहनों की जांच की गई। बाढ़ में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक की हालत ज्यादा खराब। सीतामढ़ी में पुनौरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने गोली मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। एसएसबी ने इंडो नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान 50 किलो चरस जब्त किया। कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चरस नेपाल से लेकर राजधानी दिल्ली सहित मुंबई तक सप्लाई किए जाने की साजिश थी। नवगछिया की मदरौनी पंचायत के लोगों की शिकायत है, 40 सालों से जनप्रतिनिधि उन्हें छल रहे हैं। कोसी में रिंग बांध की मांग अधूरी। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को इनकी सुध नहीं है। लोगों की चेतावनी, अगर इस बार लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तो वोट का बहिष्कार करेंगे। मधुबनी में आदर्श नगर कॉलोनी में महीनों से जलजमाव से आक्रोशित लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला किया। बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा के कासिमपुर गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का फैसला किया। गांव में सड़क का निर्माण नहीं किया गया। बगहा के रामनगर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भागीरथी देवी पर क्षेत्र से 4.5 साल तक लापता होने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हिसाब मांगा। नौगावा गांव में लोगों से मिलने पहुंची भागीरथी देवी से लोगों ने उनके कामकाज का हिसाब मांगा। कुछ लोगों ने विधायक के विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मसौड़ी के नूरा पंचायत के थलपुरा गांव के लोगों ने सड़क और पुल की मांग पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया। गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गांव में एक नदी है, लेकिन पुल नहीं होने से बारिश के दिनों में लोगों को काफी मुसीबत होती है। कैमूर में पुलिस ने पिकअप पर लदे 40 पेटी में 100 ml की कुल 5000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की। नवगछिया के कदुआ में कोसी नदी में स्नान करने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय सीओ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों ही बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा जब्त करने के साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के परिवार को धमकी देने के मामले में रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले की पहचान कर ली गई है। बोकारो के बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे। करीब 10 नाके बनाए गए। गाड़ियों में शराब और पैसे की चेकिंग की जा रही है। दुमका उपचुनाव को लेकर जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला और कहा, बीजेपी को लोगों को ये बताना ही होगा। बेरमो के कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह आज देवघर बाबा मंदिर पहुंचे। अनूप सिंह ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा, बेरमो चुनाव कांग्रेस जीत रही है। रांची में बीजेपी और आजसू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बेरमो दुमका उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। दुमका में घर में लूटपाट हुई। अपराधियों ने रविवार रात बीसीसीएल कर्मचारी अर्जुन राम के घर पर धावा बोल दिया। गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। गढ़वा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। गांव के 2 युवक पहले लड़की को जबरन एक खेत में ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की। 2 और लोगों ने अधेड़ में भी सभी को ब्लैकमेल कर फिर से लड़की के साथ रेप किया। परिवार वालों ने इसकी सूचना मंझाव थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गढ़वा के सौंदर्यीकरण करने के मकसद से डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने कई इलाकों का दौरा किया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए डीसी नाराज हो गए। हजारीबाग में बरसोती नदी से एक शव बरामद किया गया। 3 दिन से लापता था मृतक। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक तरफा प्रेम में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फायरिंग की। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। फायरिंग के दौरान व्यक्ति के हाथ में गोली लगी। पलामू के मेदिनी नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने डब्लू सिंह से गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी रंगदारी मांगने का काम किया करते थे। हजारीबाग में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक को टक्कर मार दी। कार पर सवार मां बेटे की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रांची में आज से नगर बस सेवा की शुरुआत हो गई। 6 महीने से नगर बस सेवा बंद थी। इसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलें हुई। गढ़वा में दुर्गा पूजा को लेकर पदाधिकारियों ने बैठक की। गाइडलाइंस पर चर्चा की। इस बार 4 फीट से 5 फीट दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण नहीं होगा। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। इस कार्रवाई में हिरणपुर पुलिस ने 390 पीस जेलेटिन और 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। पाकुड़ प्रखंड की मणिरामपुर पंचायत के विवाह भवन में कोरोना वॉरियर्स सखी मंडल की दीदियों को सम्मानित किया गया। 55 सखी मंडल के 500 दीदियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। साहिबगंज नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 जगहों से झारखंड में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड उड़ीसा दोनों राज्यों की सीमा पर इन दिनों हाथियों का झुंड घूम रहा है। वन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर तक बिजली के तार से घेराबंदी की गई थी। विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। बोले, कोरोना संकट नहीं होता तो भव्य होता कार्यक्रम। 2 साल में 8 बीच को मिला ब्लू फ्लैग। एशिया का पहला देश बना भारत। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पीएम ने दिखाया स्वच्छता का रास्ता। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्क फ्रॉम होम पर जारी की नई हाइब्रिड पॉलिसी। कुछ कर्मचारियों को हमेशा के लिए मिलेगा वर्क फ्रॉम होम। पाकिस्तान के बाद चीन भी बॉर्डर पर रच रहा है साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट, 10,000 का एडवांस और एलटीसी के कैश वाउचर्स। मुंबई में जल्द दौड़ेगी 1000 से अधिक लोकल ट्रेन। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग हुई तेज। साधु संत समाज ने शुरू की अनशन की तैयारी। महाराष्ट्र बीजेपी से भी मिला समर्थन। कंटेनमेंट जोन की वजह से नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए छात्रों को एक और मौका। 14 अक्टूबर को नीट परीक्षा, 16 को आएंगे रिजल्ट। दिल्ली में राहुल राजपूत की हत्या पर सवाल उठाने वाली लड़की का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, पुलिस ने मेरे मोबाइल फोन का सिम तोड़ा। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे खराब होने लगी है हवा। आईटीओ इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 तक पहुंचा। अक्षरधाम के आसपास में भी छाई रही स्मॉग की चादर। दक्षिण भारत के खुशबू ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, नेतृत्व पर लगाया कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप।
मथुरा में आरएलडी की योगी सरकार के खिलाफ महापंचायत। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का होगा विरोध। एसपी नेता भी रहेंगे मौजूद। यूपी के गोंडा में पुजारी पर हमले के मामले में एसएचओ लाइन हाजिर। राम जानकी मंदिर के महंत सीताराम ने लगाए थे गंभीर आरोप। एसपी ने की कार्रवाई। गोंडा में पुजारी पर फायरिंग के बाद मायावती बोली साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया। दर्ज होंगे बयान। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार के करीबियों पर कसा शिकंजा। डॉक्टर आजम खान का अस्पताल गिराने के आदेश जारी। बुलंदशहर में नाबालिग के साथ रेप। आरोपी को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से 4 महीने तक करता रहा दुष्कर्म। कुरुक्षेत्र में चलती गाड़ी बनी आग का गोला। पिहोवा में पराली के कारण गाड़ी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। 20 साल में करनी होगी भरपाई। सरकार पर अब तक कुल 2,19,89 करोड़ का कर्ज। आगर मालवा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी को दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कहा धमकी देना बीजेपी की संस्कृति। मोहन यादव से माफी मांगने की मांग। युद्धवीर सिंह जूदेव ने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी। विष्णुदेव को मरवाही से चुनाव लड़ने की दी सलाह। बीजेपी ने गंभीर सिंह को मरवाही से दिया है टिकट। बैतूल भोपाल हाईवे पर सड़क हादसा। सीएमएसएचओ प्रदीप धाकड़ और एक स्टाफ नर्स गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अस्पताल में भर्ती। कराची के अस्पताल में चल रहा है इलाज। बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांस के कई शहरों में जारी किया गया अलर्ट। बार और कैफे भी बंद रखने के आदेश। ईरान में बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने मास्क पहनना किया जरूरी। उल्लंघन पर नागरिक को भरना होगा $1.60 का जुर्माना। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लोगों से जो बिडेन को वोट करने की अपील की। कहा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अहम है आगामी अमेरिकी चुनाव का परिणाम। अजरबैजान के लिए लड़ रहे सीरिया आतंकवादी। आर्मेनिया ने जारी किए सबूत। कोरोना संक्रमण पर WHO ने कहा हमें पता है कि हमें क्या करना है, जबकि यूरोप में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार आज से दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की 7वीं सीरीज आज से होगी शुरू। कोरोना का असर दिल्ली के खान मार्केट, कनॉट प्लेस और साउथ एक्स में देखने को मिला। 14% कम हुआ किराया। देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी। एफपीआई ने अक्टूबर में अब तक किया 1086 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश। कोरोना संकट में ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त उछाल। ऑनलाइन शॉपिंग में 51% तक तेजी। पिछले हफ्ते बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयर में दिखी तेजी। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे शेयरों में अभी भी मिलेगा बेहतर रिटर्न। दिसंबर से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा। अभी फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही होता है आरटीजीएस। 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा बोधी ट्री मल्टीमीडिया का आईपीओ। इशू का प्राइस बैंड 95 रुपए। बोलेरो पिकअप खरीदने पर महिंद्रा दे रही है फ्री कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्राहकों को 30 नवंबर तक उठा सकेंगे स्कीम का फायदा। सोनू के लिए फैंस ने भारत रत्न की मांग की। फैंस ने मोदी से अपील की। कहा देश के सच्चे हीरो को अवार्ड दिया जाए। मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग करते हुए नजर आए रणबीर कपूर। वीडियो हो रहा है वायरल। अभिनेत्री दिशा पाटी ने पूरी की फिल्म राधे की शूटिंग टीम के साथ शेयर की फोटो। वेब सीरीज शांताराम में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। इस सीरीज में राधिका आप्टे, चार्ली हन्नम भी आने वाली है नजर। प्रभास के फिल्म आदि पुरुष में सिंघम की एंट्री। अजय देवगन इस फिल्म में भगवान शिव के रोल में आ सकते हैं नजर। आईपीएल में 5वीं जीत के साथ मुंबई शीर्ष पर। दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। तेवतिया पराग ने जिताई हारी हुई बाजी। राजस्थान के लिए जीत का छक्का लगाने के बाद पराग ने किया बिहू डांस। पराग ने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 छक्के लगाए। राहुल तेवतिया को लेकर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हो गया वायरल। सहवाग ने ट्विटर पर लिखा तेवतिया एक क्रांति है, बोलेरो की शांति है। आईपीएल में हैदराबाद राजस्थान के बीच मुकाबले के दौरान हवा में डाइव लगाकर संजू सैमसन ने पकड़ा जोरदार कैच। वीडियो हुआ वायरल।
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।